मुझे सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे केवल विक्रमादित्य सिंह के नाम से ही पुकारे, क्योंकि राजा शब्द जो है वो केवल राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे ही जचता है। वही हिमाचल प्रदेश के राजा इसलिए नहीं थे कि वो बुशहर रियासत के राजा थे, वो तो पैदाइशी राजा थे, मगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के दिलों को जीता और 6 दशक तक उनके दिलों के ऊपर राज किया, इसलिए उनको राजा कहा जाता है। तो मुझे वो ना कहे, मुझे केवल आप विक्रमादित्य के नाम से ही संबोधित करें, मुझे अच्छा लगेगा। हमारे बीच में आज इस ऐतिहासिक जगह में, चुराग में, मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे कई मर्तबा राजा वीरभद्र सिंह जी ने ऐतिहासिक जनसभाओं को इस प्रांगण में, इस मार्केट में संबोधित किया है। और कई बार जब हम छोटे भी थे तो मुझे उनके साथ, जब उस समय तो मैं राजनीति में भी नहीं था, अगर उनके साथ इस इलाके में अक्सर मुझे आने का अवसर प्राप्त होता रहता था। और रात्रि विश्राम हमेशा जो आपका ऐतिहासिक रेस्ट हाउस है चिंडी का, वहां पे रुकते थे। कई बारी लोकसभा के चुनाव हुए, कई बारी जब वो मुख्यमंत्री भी थे उस समय भी कई बारी मुझे उनके साथ आने का मौका मिला, प्रतिभा सिंह जी के साथ आने का मौका मिला, और खुद भी मुझे यहाँ पे समय समय पर आने का मौका मिलता रहता है। और ये इलाका वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है, अपना बिल्कुल एक जो घर की एहसास इस इलाके से आता है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, थोड़ा फ्री होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि इस इलाके का दौरा समय समय पर किया जा सके, यहाँ के लोगों से मिला जा सके, और जो यहाँ के विकास के कार्य है उसके बारे में, गतिविधियां जो चल रही है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो। आज फिर से एक चुनावी बेला में मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से, जो आपने गर्मजोशी के साथ हमारा यहाँ पे स्वागत किया, हमारा अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद हमें दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका, और खास करके महिलाओं का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री प्रीति सिंह नेगी जी, जो हमारे बीच यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक मस्तराम जी हमारे बीच में है, और मनसाराम जी के सुपुत्र जो हमारे कांग्रेस के हमारे युवा सहयोगी भी है, महेश जी, वो भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अभी आपने जिनके विचार सुने, कर्नल लघवाल जी, जो हमारे हमीरपुर से संबंध रखते हैं, और इनको जो है शौर्य चक्र प्राप्त है, और इन्होंने देश के लिए, अपने सेना के लिए जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया है, उसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं। और आज इन्होंने अपने विचारों को यहाँ पे एक सेना के रूप में, जो पूर्व सैनिकों के लिए जो कार्य किया जाता है, उसके बारे में अपनी जानकारी आप लोगों के बीच में यहाँ पे जो है जग जाहिर करी। और साथ ही हमारे साथ जो है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शिमला ग्रामीण के भी हमारे बीच में है, और गोपाल जी, और रोडू से भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष करतार सिंह कोला जी भी हमारे बीच में आए हैं। इनकी टीम भी, रोडू से भी हमारे बीच में यहाँ पे पूरी टीम है। शिमला ग्रामीण से भी, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से भी हमारे साथी और सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सिरमौर से भी यहाँ पर हमारे बीच में हमारे साथी आए हैं, दिलीप सिंह चौहान जी, जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, पूर्व में जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और उनकी पूरी टीम, बहुत से लोग यहाँ पे सिरमौर से भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी जो और गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा थोड़ा समय की कमी है, इसलिए मैं ज्यादा लंबे में सबका संबोधन करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। मैं सभी को आदर पूर्वक सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का भी, जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं कि अभी चुनावों की बेला चली हुई है,
और इस बारी जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, पहले तो किन कारणों की वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये एक उपचुनाव है जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, प्रदेश के ऊपर, प्रदेश के 17 विधानसभा हलकों के ऊपर थोपे गए हैं। क्योंकि जो यहाँ से सांसद थे पंडित राम स्वरूप शर्मा जी, उनको 5 साल के लिए यहाँ से चुनकर जो है वो 2024 तक भेजा था, मगर हम जानते हैं कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या हुई। पहले तो सबने मान लिया कि आत्महत्या हुई, मगर अभी उनके बेटा, उनका अपना सुपुत्र आज न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं खुद उनके घर जोगिंदर नगर में कुछ महीने पहले गया था और उन्होंने कहा, उनके सुपुत्र ने हमसे, कि हम इसमें तफ्तीश की मांग सरकार से कर रहे हैं, सीबीआई की मांग सरकार से कर रहे हैं, एसआईटी की गठन होना चाहिए, ताकि इतना बड़ा व्यक्ति जो 2 बार यहां से सांसद रहा है, उनकी जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, कम से कम उसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो हो सके। जो व्यक्ति 2 दिन पहले अपने आत्महत्या से 2 दिन पहले जिन्होंने कोरोना का टीका लगाया, जिसका रिकॉर्ड है, और 3-4 दिन पहले जो शिवरात्रि मंडी के मेले में सम्मिलित हुए, टीका लगाया कोरोना का, वो व्यक्ति एकदम जाके आत्महत्या क्यों करेगा? क्या कुछ कारण रहे होंगे, कुछ दबाव रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उनको लेना पड़ा। तो कम से कम सरकार को उसके बारे में तफ्तीश करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति से हटकर है। मगर वो व्यक्ति जिसको आपने 2 बारी यहां से चुनकर भेजा, आज अगर वो हमारे बीच में नहीं है, तो वहां जो जनता है जिन्होंने उनको चुनकर भेजा, उनका अधिकार बनता है कि वो उनको पता चले कि क्यों ये परिस्थितियां जो है वो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बनी है, जिसके बारे में आज भाजपा पूरे तरीके से जो है वो मौन है, कोई बात इसके ऊपर नहीं हो रही है। मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं कि जो मुद्दों की बात है, आज भाजपा उस पर बात क्यों नहीं कर रही है? आज महंगाई के ऊपर कोई बात भाजपा क्यों नहीं कर रही है? ये इलाका हमारा चुराग का पूरा कारोबारियों से भरा हुआ है, इतनी बढ़िया मार्केट है यहाँ पर, कितने कारोबारी यहाँ पर पूरे इलाके से, जो हमारी करसोग की वैली है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे जो आदान प्रदान रोज यहाँ पे कितने लाखों रुपए का होता है। जो मार आज कारोबारियों को मारी हुई है, जीएसटी की मार मारी हुई है, कोरोना काल में कोई मदद कारोबारियों की नहीं हुई। हमारे कितने टैक्सी के चालक हैं, हमारे कितने बस ऑपरेटर हैं, कितने हमारे लोगों ने यहाँ पे अपनी टैक्सियां ली हुई है, अपनी प्राइवेट बसेस ली हुई है। कोरोना काल में उनका बेड़ा गर्क हो गया। कईयों को लोन देने के, किस्त देने के पैसे नहीं है, अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ रही है टैक्सी वालों को। आज भी 50% का गैप लगाया हुआ है कि आप 50% पे ही अपनी गाड़ियों को, अपनी बसों को चला सकते हैं, और जो टैक्स वसूला जा रहा है सरकार से, वो पूरा का पूरा टैक्स वसूला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आज कारोबारियों के बुरे हाल है, आज महंगाई, अभी जैसा पूर्व में यहाँ पे हमारे गोपाल जी ने कहा, हमारे जो यहाँ पे मंच का संचालन कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि आज 1100 रुपए का आपका जो है वो गैस का सिलेंडर है। पेट्रोल आज का ही दाम, पिछले कल 103 रुपए था, आज 105 हो चुका है। 93 रुपए का डीजल है, 250 रुपए का कड़वा तेल है। फिर ये सरकार कहती है कि हमने महंगाई को कम करना है, हमने महंगाई पे लगाम लगानी है। जयराम जी मुख्यमंत्री है प्रदेश के, हम उनका दिल से सम्मान करते हैं, हमारी उनके साथ कोई या सरकार के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमने कोई जयराम जी के साथ या और मंत्रियों के साथ कोई जमीन नहीं बांटनी है, मगर मुद्दे जो है लोगों के, उनको उठाना हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम आपकी आवाज को नहीं उठाएंगे, अगर विपक्ष आपकी आवाज को नहीं उठाएगा, तो जनता की आवाज को विधानसभा के अंदर कौन उठाएगा? सरकार तो कहती रहेगी सब कुछ अच्छा है, कर्मचारियों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे बागवानों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं,
मगर बागवानों को आज जो समस्याएं झेलनी पड़ रही है, आज जो कीटनाशक, आज जो दवाइयां, आज जो खाद, आज जो पेटियां उनको जो है दुगने दाम पे लेनी पड़ रही है, आज उसके बारे में कौन आवाज उठाएगा। मैंने खुद जाकर कम से कम 3 मंडियों का हमने दौरा किया। खिकसू का जो हमारा अनी के पास मंडी है, वहां पे मैं व्यक्तिगत रूप से गया। आपकी प्राड़ा मंडी जो कोटखाई के पास है, वहां पे मैं व्यक्तिगत रूप से गया। हम वहां पे अदानियों से मिले, लदानियों से मिले, जो बागवान वहां पे आ रहे हैं उनसे फर्स्ट हैंड बात करी कि भैया बताइए क्या समस्या है आपकी, क्यों इतना आप परेशान हैं। आज संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने की नौबत, पहली बार ये इतिहास में आया कि बीजेपी के लोग, कई हमारे कोटखाई के, नावर टिक्कर के, जुब्बल के और चौपाल के, भाजपा के बागवान हमसे मिले। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सार्वजनिक रूप से नाम लेना अच्छा नहीं है। वो हमसे मिले और कहा कि हम बेशक भाजपा के कार्यकर्ता है, मगर उसके पहले हम बागवान हैं, ये हमारी माता है, इससे हमारा घर चलता है, हमारा जो है पेट और पानी का सप्लाई इससे होता है। अगर हम अपनी बागवानों की आवाज को नहीं उठा पाएंगे तो ऐसी पार्टी पे धिक्कार है। और आज जो संयुक्त किसान मोर्चा बना, उसमें भाजपा के भी लोग हैं, उसमें मार्क्सवादी भी है और कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि पार्टी हमेशा दूसरे स्थान पे आती है। सबसे पहले हमारा देश और हमारा प्रदेश आता है और फिर हमारे लोगों के मुद्दे आते हैं। मुद्दों के लिए, प्रदेश के हित के लिए अगर हमें कभी पार्टी की आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो उसको हम पीछे रख सकते हैं, मगर प्रदेश के मुद्दों, जो बर्निंग इश्यूज प्रदेश के हैं, उसको उजागर करना हमारा दायित्व है, उसके लिए लड़ाई लड़ना हमारा दायित्व है। अगर हम आपकी आवाज को नहीं उठाएंगे तो ये सरकार तो उनको दबाती चले जाएगी। जैसा मैंने कहा कि आज किसान, आज संयुक्त किसान मंच के ऊपर आकर, जो चाहे दवाइयों की महंगी बात है, पेटियों की बात है, आपके गिरते हुए दामों, जो सेब के दाम गिर रहे हैं, कहां पे 4,000 रुपए की, 3,500 रुपए की पेटी जाती थी, वो आज 1,400 पे सिमट कर रह गई है। ये मुद्दे उठाना पड़ेंगे, बागवानों की आवाज को उठाना पड़ेगा। एक और हम पूरे देश में जाकर कहते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश हमारे बागवानों का देश है। 5,000 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी है, मगर अगर हम बागवानों की आवाज को नहीं उठाएंगे, अगर हम बागवानों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम पे भी धिक्कार है, मुझ पे भी धिक्कार है, क्योंकि हम सबसे पहले नेता, हम बाद में हैं, विधायक मैं भी बाद में हूँ, पहले मैं भी बागवान हूँ, हमारे भी बगीचे हैं। इसलिए हमको ये बागवानों की आवाज को मजबूत करना हमारे लिए हमारा प्रथम दायित्व है। वैसे ही हमारे कारोबारी हैं, वैसे ही हमारी महिलाएं हैं। क्या अत्याचार इन्होंने किया, क्या इन्होंने गुनाह किया कि आज 1100 रुपए का सिलेंडर की एलपीजी की मार इन पे पड़ रही है। हमारे युवाओं ने क्या गुनाह किया कि आज उनको अगर यहाँ से शिमला जाना हो तो पहले जो 2,000 में टैंकी फुल होके शिमला पहुंच जाते थे, आज 4,000 का तेल डालकर भी टैंकी आधी की आधी रह रही है। क्या गुनाह किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कि इतनी महंगाई की मार आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को सहन करनी पड़ रही है। और ये चुनाव कोई प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। और इसमें प्रदेश सरकार ने जो प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री जी ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे कोई पंचायत के चुनाव चले हुए हैं। हेलीकॉप्टर में एक पंचायत से उड़ते हैं, दूसरे पंचायत में पहुंच जाते हैं, दूसरे पंचायत से उड़ते हैं, तीसरे पंचायत में पहुंच जाते हैं। अरे ये अभी जो उपचुनाव है ये मात्र 4 जिलों में चला हुआ है, बाकी जो 6 जिले हैं वहां तो सरकार है, वहां तो कार्य होना चाहिए, मगर पूरा का पूरा प्रशासन, पूरी सरकार यहाँ पर ऐसे बैठी हुई है मंडी के अंदर जैसे इसी से ही सब कुछ होने वाला है। जो बाकी जिला है जहाँ पे अभी कोड नहीं लगा हुआ, वहां की जो प्रशासन जिस तरीके से चलना चाहिए, गवर्नेंस वहां पे जैसी होनी चाहिए, वहां पे जो विकास के कार्य होने चाहिए वो पूरे तरीके से ठप हो चुके हैं। आप रोज देखेंगे मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, सारे के सारे यहाँ पे डटे हुए हैं। अगर उन्होंने काम किए होते, अगर वीरभद्र सिंह जी के द्वारा
जो ऐतिहासिक कार्य हिमाचल के अंदर करवाए गए, करसोग के अंदर करवाए गए, अगर उनको समय रहते हुए आगे ले गए होते, 4 साल में अगर करसोग के अंदर पॉलिटेक्निक को आगे ले गए होते, आपके बस स्टैंड के कार्य को आगे ले गए होते, जो यहाँ पे घोषणा हुई कि हम सेंट्रल स्कूल खोलेंगे, अगर उसको आज तक बनाया होता तो फिर इस तरीके के रोज जो है चप्पा चप्पा आपको जाने की सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ती। आज इसलिए जाना पड़ रहा है कि उन 4 साल में कुछ किया नहीं। यहाँ पे वैसे तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने चुनाव के अंदर जो है डेवलपमेंट ब्लॉक दिया, बीडीसी का या बीडीओ का यहाँ पे ऑफिस दिया, मगर 4 साल की देरी के बाद क्यों दिया, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगा। इतने ही हितैषी अगर वो करसोग और मंडी के होते तो पहला दौरा जब उनका मुख्यमंत्री के रूप में हुआ था उस समय उनको यहाँ पर आकर वो बीडीसी का बीडीओ का ब्लॉक यहाँ पे देना चाहिए था। अब जब चुनाव सर के ऊपर है, 1 साल उनकी सरकार को है और जाने जाते जाते इस तरीके की घोषणाओं की जो लड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उससे अब उनके झांसों में आने वाली नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो एक सर्वत्र हिमाचल प्रदेश के सर्वत्र विकास का नारा दिया, हर इलाके का समान विकास किया, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जो है विकास किया। 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे, मगर उन्होंने कभी ये नारा नहीं दिया कि हिमाचल मैं मंडी का हूं या मंडी मेरी है। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं हिमाचल का हूं और हिमाचल प्रदेश मेरा है। और आज मुख्यमंत्री जी के मुंह से जो ये शब्द निकल रहे हैं, ये क्षेत्रवाद के शब्द हैं, जो ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठे हुए हैं उस कुर्सी के ऊपर इस तरीके के शब्द, क्षेत्रवाद के शब्द जो है वो शोभा नहीं देते हैं। एक बारी जो व्यक्ति प्रदेश की मुख्य की कुर्सी पे बैठ जाता है, उसके लिए चाहे पांगी हो, चाहे भरमौर हो, चाहे सिरमौर हो, चाहे किन्नौर हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे ऊना हो, हर इलाके के साथ समानता के साथ विकास का कार्य करना उनका दायित्व बनता है। आज क्षेत्रवाद का जो नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं यहाँ पे कोई ज्यादा लंबी लंबी या बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मात्र यही निवेदन है, मेरा मात्र यही निवेदन आप लोगों से है कि ये चुनाव अगर महंगाई पे इनसे जवाब मांगेंगे, 250 रुपए कड़वे तेल पे जवाब मांगेंगे, आप अगर इनसे 1100 रुपए सिलेंडर पे जवाब मांगेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम पे जवाब मांगेंगे, बेरोजगार युवाओं के नाम पे चुनाव में जवाब मांगेंगे, तो उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रत्याशी है ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर वो कारगिल योद्धा है। आप हमें बताइए कि चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़े जाने चाहिए या सेना के शौर्य के ऊपर लड़े जाने चाहिए? मुद्दों के ऊपर लड़े जाने चाहिए ना। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करें। मुद्दों के ऊपर चुनाव, दुकान वाले मेरी बात से सहमत नहीं है शायद, दोनों हाथ खड़े करें। चुनाव जो है वो मुद्दों के ऊपर लड़े जाने चाहिए। सेना की शौर्य को हम सलाम करते हैं। अभी कर्नल साहब ने बड़े विस्तार पूर्वक कहा, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं कि जो कार्य पूर्व सैनिकों के लिए हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी ने करवाए, मैं ओपन चैलेंज करता हूं जयराम जी की सरकार को, वो उसके आधे भी कर दिखाए तो जयराम जी का नारा हम देंगे। अगर उन्होंने सैनिकों के लिए कोई कार्य नहीं किया, पूर्व सैनिकों के लिए कोई कार्य नहीं किया, मगर आज सेना के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करी जा रही है, ये जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं है, महंगाई का कोई उत्तर नहीं है, बेरोजगारी का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए सेना को ढाल बनाकर सेना के पीछे छुपने का जो ये कायरता वाला कार्य कर रहे हैं, ये इनको महंगा पड़ने वाला है। तो मेरा ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा ये निवेदन है कि मैं तो आपको अधिकार के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश को और खास करके करसोग वासियों के लोगों को
चुराव के लोगों को, आपके चुराव के लोगों को हमेशा अपने परिवार का सदस्य माना है। एक बेटा होने के नाते मैं आपके बीच में आपको ये वचन देता हूं कि जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ सत्य के रूप में आपके साथ जो है आपकी आवाज को बुलंद करने का कार्य किया, सही का समर्थन किया, गलत का विरोध किया, उन्हीं संस्कारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। उनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पर चलना हमारा प्रथम दायित्व है, जिस पे हम आगे चलेंगे। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा आपकी आवाज को उठाने का प्रयास किया, मैं आपको वचन देता हूं कि उसी तरीके से हम हमेशा हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और आपकी आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। मैं अंत में आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपने श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली में भेजना है, ताकि आपकी आवाज को जिस तरीके से हमने विधानसभा के अंदर बेबाकी से उठाया, कर्मचारियों की आवाज को उठाया, आपके ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों की आवाज को उठाया, जेबीटी के अध्यापकों की आवाज को उठाया, पैरा टीचर्स की आवाज को उठाया, एसएमसी टीचर्स की आवाज को उठाया, आंगनबाड़ी महिलाओं की आवाज को उठाया, आशा वर्कर्स की आवाज को उठाया, उसी बेबाकी से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने की आवाज और मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज, जो महंगाई की मार हमारे कारोबारियों को पड़ रही है, हमारी महिलाओं को पड़ रही है, युवाओं को पड़ रही है, उस आवाज को बेबाकी से लोकसभा में मोदी जी के समक्ष उठाएंगी और मोदी जी को ये बात कहेंगी कि हिमाचल में जो पिक्चर आपको भाजपा के लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविकता में वो वास्तविकता से बहुत दूर है। वास्तविकता में महंगाई की मार है, महिला परेशान है, कर्मचारी परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी मैं फिर से आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको वादा करता हूं कि चुनावों के बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच में आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पर आऊंगा। जयराम जी कहते हैं कि मंडी मेरी है। मैंने पिछले कल सराज में भी कहा, आज यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरे माता पिता ने और सैकड़ों चाहने वालों ने मां शिकारी से ये प्रार्थना करी थी कि वीरभद्र सिंह जी को बेटा होना चाहिए। जिसके बाद मेरा जन्म हुआ तो मैं जितना भीमा काली का बेटा हूँ उतना ही मां शिकारी का भी बेटा हूँ और जितनी ही मंडी हमारी भी है जितनी किसी और की है। ये मंडी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जो मंडी वालों की आवाज को उठाएगा, जो कृषक वालों की आवाज को उठाएगा, जो महिलाओं की, बेरोजगारों की, बागवानों की, किसानों की आवाज को उठाएगा, मंडी केवल और केवल उसकी है और केवल उसके साथ चलेगी। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है और ये आवाज हिमाचल तक, शिमला तक जानी चाहिए, दिल्ली तक जानी चाहिए कि हम सब इकट्ठे होकर बेरोजगार युवा और महिलाएं मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी। भारत माता की, दोनों हाथ खड़ा करके, भारत माता की।